people, what's up? मेरा नाम है विशिष्टा and I welcome you all to yet another session of the Hindu analysis. Without any further delay, फटाफट से शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 31st, 1st of Jan और 2nd of Jan को क्या क्या हुआ है, that is पिछले ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे को क्या क्या हुआ है। सबसे पहले 31st की बात करते हैं अगर, तो हम ऑलरेडी पढ़ रहे थे काफी टाइम से अबाउट द प्रोटेस्टिंग फार्मर्स इन पंजाब। जो पंजाब बॉर्डर पे बहुत सारे फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं एमएसपी को लेकर कि एक लीगल फ्रेमवर्क बनाया जाए रिगार्डिंग या रिलेटेड टू एमएसपी। उसके ऊपर काफी टाइम से प्रोटेस्ट चल रहा था, जिसमें जो एक फार्मर लीडर है मिस्टर जगजीत सिंह डल्लेवाला, उनकी काफी ज्यादा तबीयत खराब भी हो गई थी। ऑलमोस्ट 1 महीने से ज्यादा से वो भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे, अनशन कर रहे थे वो, और उनकी तबीयत काफी खराब हो गई थी। ही वाज ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्सिंग कंप्लीटली। तो इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब गवर्नमेंट को बोला था कि उनको जल्दी से जल्दी मेडिकल केयर में लेके जाया जाए, लेकिन ही वाज कंप्लीटली अगेंस्ट इट। एंड जो साथ ही साथ फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्होंने घेराबंदी कर रखी थी और पुलिस फोर्स को उनके पास पहुंचने नहीं दिया जा रहा था। तो बेसिकली पंजाब गवर्नमेंट ने या पंजाब पुलिस ने रिप्लाई में ये बोला सुप्रीम कोर्ट को कि वी वांट टू प्रोवाइड हिम विद मेडिकल केयर, बट अगर हम जबरदस्ती करते हैं और हम फोर्स अपनाते हैं तो बहुत सारे फार्मर्स और पुलिस दोनों का ही नुकसान पहुंच सकता है, इनफैक्ट इंक्लूडिंग द विक्टिम या रादर द पेशेंट हिमसेल्फ। तो हम जोर जबरदस्ती कर नहीं सकते और हम प्यार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो नोबडी इज लेटिंग अस हेल्प हिम। तो ये बहुत ही बड़ा देश का मुद्दा बन गया था। उसी का एक फॉलो अप न्यूज है जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज पंजाब बंद। जो पंजाब बंद किया था फॉर अ डे, फार्मर्स का ये कहना है कि इट हैज बीन समवॉट ऑफ अ सक्सेस, कि व्हाटएवर दे वांटेड टू अचीव दे आर क्वाइट क्लोज टू अचीविंग दैट। तो यहाँ पे हम बात करते हैं प्रोटेस्टिंग फार्मर्स। उनका ये कहना था कि जो पंजाब बंद किया था ऑन मंडे, इट वाज अ मैसिव सक्सेस, और जो पूरे स्टेट के लोग थे उनने सब बंद बेसिकली क्यों करते हैं, कोई ऑफिस नहीं जाता, कोई स्कूल नहीं जाता, तो पीपल अपने घरों से निकल के जो जनरली ऑफिस वगैरह में जाते थे वो भी प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको ये समझ में आता है कितने बड़े लेवल पे सपोर्ट है इस प्रोटेस्ट को। नेक्स्ट, जो फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन है, उनका ये कहना था कि ये सक्सेस इसलिए हुआ क्योंकि फाइनली पब्लिक वाज इन सॉलिडारिटी विद द फार्मर लीडर, जो जिनके बारे में मैंने आपको बताया, जगजीत सिंह डल्लेवाल, who has been on fast to death। उनका ये कहना है जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती तब तक ही विल फास्ट टिल डेथ, चाहे उनकी मौत ही क्यों नहीं हो जाए। डिमांडिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एमएस स्वामीनाथन। अगर आपको याद हो, हमने डिस्कस किया है, एमएस स्वामीनाथन वाज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। वैसे पूरे दुनिया में फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन नॉर्मन बोरलॉ को बोला जाता है, लेकिन एमएस स्वामीनाथन वाज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। वाज क्यों बोल रही हूं मैं, बिकॉज ही हैज रिसेंटली पास्ड अवे लास्ट ईयर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सितंबर अक्टूबर के अराउंड की बात है, ही पास्ड अवे। ठीक है। स्वामीनाथन फॉर्मूला फॉर लीगलाइज्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस किन किन चीजों में, फॉर क्रॉप्स, फार्म लोन वेवर एंड विड्रॉल ऑफ केसेस इम्पोज, जो फार्मर्स के अगेंस्ट केसेस डाले थे ड्यूरिंग, जो दिल्ली में जाकर फार्मर्स ने इसी के रिगार्डिंग प्रोटेस्ट की थी, उसमें बहुत सारे केसेस लगाए गए थे फार्मर्स के ही ऊपर। इन केसेस को विड्रॉ किया जाए, वापस लिया जाए। साथ ही साथ फार्म लोन वेवर, जो फार्म के ऊपर फार्मर्स ने लोन ले रखा है, उसके ऊपर फार्म लैंड को कल्टीवेट करने के लिए, चाहे बीज खरीदने के लिए, कोई भी चीज खरीदने के लिए, या बेसिकली फार्म लैंड से रिलेटेड कोई भी लोन ले रखा है, उसको गवर्नमेंट वेव करे। और तीसरा, लीगलाइज्ड एक फ्रेमवर्क बनाए फॉर एमएसपी विच इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है। अभी इंडिया में कंसेप्ट ऑफ एमएसपी एग्जिस्ट करता है, लेकिन पर्टिकुलर क्रॉप्स के ऊपर, जैसे कॉटन के ऊपर एमएसपी दिया जाता है, लेकिन हर क्रॉप के ऊपर एक प्रॉपर लीगलाइज्ड फ्रेमवर्क ऑफ एमएसपी एग्जिस्ट नहीं करता। इसी चीज की मांग फार्मर्स कर रहे थे। जो ये प्रोटेस्ट है, इट ऑल्सो सॉ द थिन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन संयुक्त किसान मोर्चा एंड संयुक्त किसान मोर्चा। तो ये एक टी का डिफरेंस है, इमेजिन कीजिए, बट आइडियोलॉजी में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। एक है संयुक्त किसान मोर्चा और दूसरा है संयुक्त किसान मोर्चा। बट जो संयुक्त किसान मोर्चा है, द सेकेंड वन, ये एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। दे नैरोड डाउन, जो ये थिन लाइन ऑफ डिफरेंस दोनों के बीच में है वो और भी ज्यादा कम हो गई, क्योंकि दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस के जो मेंबर्स हैं इस प्रोटेस्ट के ऊपर साथ में मिलके आके दे वर्कड ऑन द ग्राउंड एंड दे वर सीन टू बी टुगेदर ऑन द प्रोटेस्ट। इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग हुई थी मैटर की ट्यूसडे को, उसमें जो एक्सपर्ट कमेटी थी उनके इनपुट्स आए। बाय द वे, एक्सपर्ट कमेटी को हेड कर रहे थे पहले रह चुके या फॉर्मर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट जज जस्टिस नवाब सिंह। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, बिकॉज ये बहुत ही बड़ा देश का मुद्दा है, तो आपसे पूछा जा सकता है एक्सपर्ट कमेटी को हेड कौन कर रहे थे। ठीक है।
इनको अपॉइंट किया था ऑफकोर्स कोर्ट ने ही। मिस्टर दल्लेवाल जो अनशन पे बैठे हुए हैं, इन अ ब्रीफ वीडियो मैसेज उन्होंने थैंक किया अपने स्टेट के, प्रदेश के लोगों को फॉर मेकिंग ये मंडे को जो बंद किया था अ सक्सेस, और उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को अर्ज किया है, रिक्वेस्ट किया है कि जो भी इनकी डिमांड्स इतने महीनों से ये जिसके पीछे पड़े हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको सुनी जाए। रिपोर्ट्स का ये कहना है कि जो पंजाब है, पंजाब हैज विटनेस्ड अ कंप्लीट शटडाउन ड्यूरिंग द 9 आवर बंद, 9 घंटे का ये बंद था, उसमें कंप्लीट शटडाउन था। रेलवे का भी ये कहना है इन अ स्टेटमेंट कि फिरोजपुर हनुमानगढ़ ट्रेन उसको तक कैंसिल किया गया, मतलब एक ट्रेन भी नहीं गुजरी है थ्रू द स्टेट। एक जो ट्रेन चलती थी, गुजरने वाली थी, उसको भी उन 9 घंटों के अंदर कैंसिल किया गया है, और 5 ट्रेन को रेगुलेट किया गया, बेसिकली डाइवर्ट किया गया फॉर अ डिफरेंट या लॉन्गर रूट। तो यस, दिस प्रोटेस्ट वाज अ मैसिव सक्सेस, नॉट इन द फॉर्म कि उनकी मांगे सुन ली गई हैं, बट इन द फॉर्म कि इस प्रोटेस्ट में बहुत सारे और लोग भी शामिल हुए। तो सेंटर को बेसिकली ये समझ में आ चुका है कि जो भी डिमांड फार्मर्स की उन्होंने सामने रखी है, दिस हैज टू बी टेकन सीरियसली, क्योंकि उसके पीछे इतना बड़ा क्राउड या इतने बड़े चंक ऑफ पीपल हैं। So if a protest gains momentum, वो gain कैसे करती है momentum? Through crowd. And if there is a huge crowd supporting it, then the government has no choice but to at least concede in some points. ठीक है? Next, coming on to the next important news, ISRO का डॉकिंग मिशन वो चल रहा है। स्पेसक्राफ्ट बेसिकली स्पेसक्राफ्ट हैज रीच द ऑर्बिट। ऑर्बिट बोले तो अर्थ का जो ऑर्बिट होता है, ठीक है। तो इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन एस सोमनाथ, याद रहे, सक्सेसफुली उन्होंने लॉन्च किया है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, स्पेस स्पा डेक्स जिसको बोला जा रहा है, मिशन ऑन मंडे। PSLV C60 रॉकेट, इसमें 2 छोटे छोटे सैटेलाइट्स को भेजा है हमने। तो उतना बड़ा कोई मिशन नहीं था, बट बेसिकली हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि हम स्पेस में डॉकिंग कर सकते हैं कि नहीं। छोटी छोटी 2 सैटेलाइट्स भेजे जस्ट एज एन एक्सपेरिमेंट, अलॉन्ग विथ 24 पेलोड्स लिफ्टेड आउट फ्रॉम द फर्स्ट लॉन्च पैड। हमेशा यहां से ही लॉन्च होता है। बाय एनी चांस आपसे कोई भी लॉन्च पूछ लिया जाए तो आंख बंद करके मार्क कर दे, क्या श्रीहरिकोटा में जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है, सारे लॉन्चेस वहीं से होते हैं। कहां? श्रीहरिकोटा, ठीक है। About 15 minutes after the liftoff, 2 small spacecraft weighing about 220 kg each were launched to a 475 kilometer circular orbit as intended। मतलब अर्थ के जिस पॉइंट से, मान लीजिए इस पॉइंट से लॉन्च किया है, इस पॉइंट से लॉन्च किया है, तो कुछ 475 किलोमीटर पे जाकर वो ऑर्बिट करेगा, इस हिसाब से लॉन्च किया गया उसको। जो रॉकेट है वो काम किया है उसका, इट इज गोइंग टू प्लेस जो 2 सैटेलाइट्स भेजी हैं ऑर्बिट में। तो 475 किलोमीटर की दूरी पर ऑर्बिट पर ये दोनों ही सैटेलाइट्स अर्थ को के अराउंड रिवॉल्व करने वाली है, ठीक है। स्पेसक्राफ्ट सोलर पैनल्स हैव बीन डिप्लॉयड सक्सेसफुली। उसके बाद जो एनर्जी पूरी यूज होती है वो यूज होती है थ्रू सोलर पैनल्स। जो दोनों ही स्पारडेक्स के सैटेलाइट्स हैं, they have moved one behind another, so over a period of time it will pick up further distance। अच्छा, किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं या भेजते हैं, चाहे वो टेलीकॉम या नेटवर्किंग सैटेलाइट हो, या चाहे किसी चीज को स्टडी करने के लिए वो सैटेलाइट हो, दोनों को ही बेसिकली एक ऑर्बिट पे जाके एस्केप वेलोसिटी, बाय चांस कोई साइंस का स्टूडेंट हो तो आपने सुना होगा, नहीं भी सुना तो कोई बात नहीं। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? इतनी स्पीड में जाना कि आप अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकल जाओ, उसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। जस्ट उसके एज पे जाके सैटेलाइट को प्लेस कर देती है ताकि वो इतने डिस्टेंस पे रहे कि स्पेस में जाके गायब ना हो जाए, मतलब ग्रेविटी के पुल में रहे, लेकिन इतना पुल में भी नहीं कि आके अर्थ पे वापस क्रैश कर जाए। इतने डिस्टेंस पे सैटेलाइट को छोड़ा जाता है। तो जिस तरीके से ग्रेविटी के कारण सन के अराउंड अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, उसी तरीके से ये सैटेलाइट्स अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते करते डिस्टेंस बढ़ाती जाती है। तो विथ एवरी रेवोल्यूशन ये सैटेलाइट थोड़ा 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 करके डिस्टेंस बढ़ाती जाती है। कुछ अगले आने वाले दिनों में ये 475 किलोमीटर से 20 किलोमीटर और दूर चली जाएगी, और इसी तरीके से ये धीरे धीरे करके अपना डिस्टेंस बढ़ाती जाएगी, ठीक है। सो दिस वाज एन एक्सपेरिमेंटल मिशन। हाँ, coming on to the next important news, Jim Carter, former US president and global humanitarian, dies at 100 years of age। Jim Carter, very important figure and person, he was a president, former president of USA। इंडिया भी विजिट किया था उन्होंने। 1924 में he was born, so exactly at 100 years of age he has passed away। He was, उनको ऐसे बोला जाता था, he was the peanut farmer
हु वॉज द प्रेसिडेंट, तो पीनट फार्मर बिकमिंग प्रेसिडेंट, इस तरीके से उनके लिए टैगलाइन यूज किया जाता था. इन द वेक ऑफ वाटरगेट स्कैंडल एंड वियतनाम वॉर, endured humbling defeat one after the other and then redefined life after White House as a global humanitarian. He died. उनको although when he was a president, उस टाइम पे वियतनाम वॉर भी हुआ था, बहुत बड़े लेवल पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी हुआ था, और एक बहुत ही बड़ा स्कैम वाटरगेट स्कैंडल यूएस में जो फेमस है वो भी हुआ था. तो हालांकि उनकी प्रेसिडेंसी के टाइम पे ही कुड नॉट become one of the most famous presidents, but he was definitely one of the most humanitarians one. कोई भी पूरे दुनिया में कहीं पे भी कोई डिजास्टर आता था, किसी भी कंट्री को जरूरत पड़ती थी, he used to be the one, या rather he made America to be one of the first responders. तो he was considered to be a great humanitarian. लॉन्गेस्ट लिव अमेरिकन प्रेसिडेंट आपसे पूछा जा सकता है, हु वाज द लॉन्गेस्ट लिविंग अमेरिकन प्रेसिडेंट, तो ही डाइड एट 100 years of age, तो इट्स जिम कार्टर. हाँ, मिस्टर बाइडेन जो अभी फिलहाल कुछ ही दिनों के लिए ही प्रेसिडेंट बचे हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, उनका ये कहना है कि जिम कार्टर वाज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल एंड उन्होंने बहुत ही डेडिकेटेडली वर्क किया डिजीजेस को इरेडिकेट करने के लिए, पीस को लाने के लिए, सिविल और ह्यूमन राइट्स को अमेरिका में आगे बढ़ाने के लिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को प्रमोट किया, और होमलेस जो अमेरिका में बहुत ही बड़ी पॉपुलेशन है अभी भी, ही इवन क्रिएटेड या मेड हाउसेस एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर द होमलेस. सो अगेन वेरी प्रिंसिपल्ड एंड ह्यूमैनिटेरियन मैन. ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि हु वाज द ओल्डेस्ट लिविंग अमेरिकन प्रेसिडेंट हु हैज रिसेंटली पास्ड अवे. ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये सारी की सारी जो पॉलिटिकल न्यूज है वो आपको ऑलरेडी पता है कि वी जनरली लीव पॉलिटिकल कंट्रोवर्शियल न्यूज, क्योंकि आपसे एग्जाम में कभी भी नहीं पूछी जाती कोई भी पॉलिटिकल या कंट्रोवर्शियल न्यूज. पॉलिटिकल न्यूज जैसे कोई ओपिनियन हो, किसी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने दूसरे को कुछ बोल दिया हो, कुछ ऐसी विवादित चीज हो, अनलेस वो नेशनल लेवल पे इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा बन जाए कि मतलब यू अंडरस्टैंड, इक्का दुक्का साल के मुद्दे ऐसे बनते हैं जो बहुत ज्यादा नेशनल लेवल पे पहुंच जाते हैं, उस पर शायद एक आध सवाल आ सकता है. बट अदरवाइज इस तरीके की पॉलिटिकल न्यूज जो क्रिटिसिज्म है, जो ओपिनियन है, बेसिकली दे आर नॉट फैक्ट्स, वो कभी भी एग्जाम में नहीं पूछे जाते. फैक्ट्स कैसे पूछे जाएंगे? कोई नए चीफ मिनिस्टर बने हैं, अभी रिसेंटली कुछ कुछ नए गवर्नर्स अनाउंस हुए हैं. उड़ीसा के गवर्नर ने रिजाइन किया, हमने पिछले सेशन में पढ़ा था, बिकॉज ही वांटेड टू रीजॉइन पॉलिटिक्स, रघुवर दास. ये सारी चीजें जो है ये फैक्ट्स हैं, इनके ऊपर न्यूज या इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं. ओपिनियंस कंट्रोवर्सीज के ऊपर क्वेश्चंस नहीं आते. अब आपके पॉलिटिकल न्यूज में रिग्रेटेबली ऑलमोस्ट हर दिन ओपिनियंस और कंट्रोवर्सीज ही रहती हैं. जैसे ये देखिए, प्रोटेस्ट्स रॉक राजस्थान ओवर डिसोल्यूशन ऑफ 9 न्यूली क्रिएटेड डिस्ट्रिक्ट्स. तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या हो गया कि राजस्थान में 9 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स क्रिएट हुई थी. जब क्रिएट हुई थी तब अपन ने इसके बारे में पढ़ा था, वो इंपॉर्टेंट हो गया. प्रोटेस्ट हो रही है, कितने लोग प्रोटेस्ट में मारे गए, कितने लोग घायल हो गए, क्या हुआ, ये सब कंट्रोवर्शियल न्यूज कहलाती है, ये सब नहीं पूछा जाता. जनरली क्रिमिनल न्यूज भी आपसे नहीं ही पूछी जाती है, अनलेस अगेन कोई चीज ऐसे नेशनल या इंटरनेशनल लेवल की इंपॉर्टेंट हो गई हो. ठीक है, अब देखिए जैसे ये क्रिमिनल न्यूज, स्टॉकर सेंटेंस टू डेथ फॉर पुशिंग कॉलेज स्टूडेंट इन फ्रंट ऑफ अ ट्रेन इन तमिलनाडु. एक स्टॉकर को बेसिकली डेथ सेंटेंस कोर्ट ने सुनाया है. तमिलनाडु में एक लड़की का पीछा करता था, उसको ट्रेन के सामने धकेल दिया, शी डाइड, तो उसको डेथ सेंटेंस दिया है. इंपॉर्टेंट न्यूज आपके नॉलेज के लिए, एग्जाम में कभी भी नहीं पूछी जाएगी. इस तरीके की क्रिमिनल न्यूज होती है, पॉलिटिकल न्यूज आपसे एग्जाम में नहीं पूछी जाती. ठीक है, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज पे आ जाते हैं. अच्छा, इसके बारे में अपन ने पढ़ा था, तिरुवनंतपुरम के पास वायनाड में बहुत बड़े लैंडस्लाइड्स आए थे. इट इज अ डिजास्टर ऑफ सिवियर नेचर, ऐसा सेंटर का कहना है. तो बहुत टाइम से फंड्स डिमांड किए जा रहे थे सेंटर से कि वायनाड को रीबिल्ड करने के लिए, वहां पे वापस से डेवलपमेंट करने के लिए वी नीड फंड्स, और वो फंड सेंटर ही रिलीज करता. तो द सेंटर हैज रीआइटरेटेड दैट द इंटर मिनिस्टेरियल सेंट्रल टीम IMCT जो कि उन्होंने बनाई थी, उनका ये मानना है कि जो मेपड़ी जो जगह है जहाँ पे मेन लैंडस्लाइड्स आए थे वायनाड के अंडर, इन वायनाड टू बी अ डिजास्टर ऑफ सिवियर नेचर फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस. तो एक कमिटी बनाई गई थी जिनसे बोला था कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन प्रोब किया जाए कि इन लैंडस्लाइड्स के पीछे का रीजन क्या है, व्हाट कुड पॉसिबली बी द रीजन बिहाइंड दीज लैंडस्लाइड्स. उनका ये कहना है कि भाई ये इस तरीके के लैंडस्लाइड जो हुए थे, वैसे होते रहते हैं बारिश के मौसम में, मानसून में हम अक्सर सुनते हैं हिली एरियाज में, बट देवर ऑफ सिवियर नेचर. IMCT ने ये भी बोला है
कि बेसिकली एमसीटी ने एक ऐसा नजरिया या व्यू अडॉप्ट किया है, क्योंकि जो इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड ऑफ ये लैंडस्लाइड्स था वो उनके हिसाब से दिस इज नॉट नॉर्मल एंड सम अंडरलाइंग रीजन जिसको पकड़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो उसके पीछे हो सकता है, ताकि फर्दर आने वाले इस तरीके के डिजास्टर्स को हम अवॉइड कर सके। ठीक है, इसको उन्होंने बोला है इट इज ऑफ सिवियर नेचर। Kerala has been urging the center to declare the Wayanad landslide a national calamity. तो केरला ऐसे बोल रहा है कि नेशनल कैलामिटी इसको डिक्लेयर किया जाए। नेशनल कैलामिटी डिक्लेयर करते हैं तो दे आर बेसिकली एलिजिबल फॉर जो फंड सेंटर से मिलते हैं डिजास्टर रिलीफ के लिए, वो और भी ज्यादा फंड्स दे विल बी एलिजिबल फॉर। तो इसको नेशनल कैलामिटी की देश के लेवल पे हुई एक ट्रेजेडी डिक्लेयर किया जाए, नॉट जस्ट एट द लेवल ऑफ स्टेट। ठीक है, ऐसा केरला काफी टाइम से मांग कर रहा है सेंटर से। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज। अच्छा, यहाँ पे देखिए सारी की सारी पॉलिटिकल न्यूज है, सारी की सारी। सीधा आ जाइए वर्ल्ड न्यूज पे। पहले बिजनेस में एक न्यूज इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लेते हैं। अडानी इज गोइंग टू एग्जिट द विल्मर जॉइंट वेंचर फॉर 2 बिलियन। तो एक जॉइंट वेंचर बहुत ही बड़ा रिसेंटली अनाउंस हुआ था विथ विल्मर। इसमें अडानी एंटरप्राइजेस भी थे। तो अडानी ने बोला है एंटरप्राइजेस मंडे को, दे हैव सेड कि जो अग्रीमेंट साइन किए थे विल्मर इंटरनेशनल के साथ एंड इट्स सब्सिडरी टू एग्जिट अडानी विल्मर लिमिटेड जॉइंट वेंचर इन 2-स्टेप ट्रांजैक्शन। दो बेसिकली कोई जॉइंट वेंचर अनाउंस होता है, उसको अगर एग्जिट करना चाहती है वन ऑफ द कंपनीज, तो उस केस में, हाँ, एग्जिट करना चाहते हैं तो उस केस में कुछ ट्रांजैक्शन होते हैं, बेसिकली यू हैव टू पे टू एग्जिट, क्योंकि कुछ कुछ काम हो सकता है हो चुका है ऑन द जॉइंट वेंचर, तो मे बी इन केस दे नीड टू एग्जिट दे हैव टू पे फॉर इट। तो ऐसा अडानी ने बोला है। अडानी कमोडिटीज एलएलपी, अ होली ओन सब्सिडरी ऑफ एईएल, will sell all the paid up equity shares amount जो 31.0% थे शेयर होल्डिंग इन अडानी विल्मर लिमिटेड जॉइंट वेंचर, पूरे के पूरे सेल करेंगे फॉर सम 2 बिलियन एंड देन दे आर गोइंग टू एग्जिट। ठीक है, तो आपसे सिर्फ नाम पूछा जाएगा यहाँ पे। अच्छा, ये हमने पढ़ा था साउथ कोरिया में एक बहुत ही बड़ा, मतलब आई थिंक 1900s में कोई ऐसा प्लेन क्रैश हुआ था, उसके बाद सीधा अभी हुआ है इतने बड़े लेवल का प्लेन क्रैश। तो साउथ कोरियन ऑफिशियल्स का ये कहना है दे विल कंडक्ट अ सेफ्टी इंस्पेक्शन ऑफ सारे के सारे जितने भी बोइंग 737-800 एयरक्राफ्ट हैं, द वन विच क्रैश्ड किलिंग 179 पीपल। सिर्फ आई थिंक 2 ही फ्लाइट अटेंडेंट्स बचे थे, उनके अलावा एवरी सिंगल पैसेंजर पास्ड अवे। सो दे आर गोइंग टू कंडक्ट अ थरो इन्वेस्टिगेशन एंड इंस्पेक्शन ऑफ सारे के सारे जितने भी बोइंग एयरक्राफ्ट हैं। अब तो हमने, अच्छा, सीरिया का हमने पढ़ा था फॉलोइंग द आउटस्टर ऑफ असद। यहाँ पे जो रूलिंग पार्टी थी बहुत टाइम से, बाथ पार्टी जिसका नाम है, माय प्रोनाउंसिएशन माइट बी रॉन्ग बट पार्टी का यही नाम है, का पार्टी भी अब फाइनली कोलैप्स कर चुकी है एंड बहुत ही बड़े लेवल पर क्राइसिस सीरिया में आ चुका है। तो जहाँ जो वहां के प्रेसिडेंट थे बशर अल असद, उनको ओवरथ्रो किया गया था एंड जो उनकी रूलिंग पार्टी है उन्होंने अनाउंस किया है कि इट वाज फ्रीजिंग इट्स एक्टिविटीज। जो भी बेसिकली एक्टिविटीज कंडक्ट कर रहे थे नेशनल लेवल पे, उन सब एक्टिविटीज को रोक देंगे, उसको बोला जाता है फ्रीजिंग द एक्टिविटीज। बेसिकली इवन द पार्टी हैज कोलैप्स्ड। अच्छा, नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़पेपर। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह मणिपुर के, उन्होंने एक्सप्रेस किया है रिग्रेट फॉर वायलेंस इन मणिपुर। मणिपुर में हम पिछले ऑलमोस्ट 2 सालों से कुकीजो कम्युनिटी और दूसरी एक बेसिकली ट्राइबल और जो वैली में रहने वाले कम्युनिटी हैं,
उन दोनों के बीच में मीती कम्युनिटी एंड कुकीजो कम्युनिटी के बीच में वायलेंस जो चल रहा है उसके बारे में पढ़ते आ रहे हैं। बहुत ही बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट हो चुके हैं, बहुत ही बड़े लेवल पे लड़ाइयाँ हो चुकी हैं, अब कोल्ड वॉर और सिविल वॉर टाइप का चल रहा है। तो यहाँ चीफ मिनिस्टर का कहना है कि डीपली रिग्रेट्स मणिपुर में ये जो भी चल रहा है, and he has apologized to the people of the state for the loss of hundreds of life during the past 20 months of ethnic violence। almost 2 साल होने वाले हैं, लोग आपस में ही लड़े हुए हैं, वहां के ही लोग, उसमें कई सौ लोगों की, मतलब ऑफिशियल डेटा कई सौ लोगों का है, अनऑफिशियल हजार भी हो सकता है, they have died, तो the chief minister has apologized। अच्छा, उसी के चलते उन्होंने ये भी बोला है, जो प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर है ऑल्सो हैड टू बियर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और उन्होंने ये भी बोला है, व्हाई कांट द प्राइम मिनिस्टर गो टू मणिपुर एंड से द सेम थिंग देयर कि आई अपोलोजाइज। He has deliberately avoided visiting the state since 2023, even as he jets around the country and the world। Basically उनका ये कहना है कि प्राइम मिनिस्टर पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, पूरे देश में घूम रहे हैं, मणिपुर आज तक क्यों नहीं आए, खासतौर पे जब से वायलेंस इरप्ट हुआ है, एंड उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। Even he should come down and apologize to people because these people are also a part of the Union of India। हाँ, अच्छा, जो हमने बात की थी जगजीत सिंह डालेवाल, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब गवर्नमेंट को 3 और दिन की मोहलत दी है जल्दी से जल्दी डलेवाल को हॉस्पिटल में शिफ्ट करने के लिए, अदरवाइज देन द सुप्रीम कोर्ट वुड नीड टू टेक एक्शन। यहाँ पे सारी की सारी पॉलिटिकल न्यूज है एंड या तो क्रिमिनल न्यूज है, नॉट रेलेवेंट। अच्छा, वायनाड का ही फॉलोअप, जो चीफ मिनिस्टर है, ही इज गोइंग टू होल्ड अ मीटिंग ऑन रिहेबिलिटेशन वर्क। तो किस तरीके से पूरे डिस्ट्रिक्ट को रीबिल्ड, सड़कें वगैरह जो भी डैमेज हुआ है उसको रीबिल्ड किया जा रहा है, उसके ऊपर जो चीफ मिनिस्टर है वो, बाय द वे चीफ मिनिस्टर का नाम है पिनाराई विजयन, ठीक है। ही इज गोइंग टू होल्ड अ मीटिंग और बेसिकली टेकिंग स्टॉक ऑफ वट एवर हैज हैपेंड। हाँ, एक नया रिपोर्ट रिलीज हुई है और उसमें ये पाया गया है कि जो पूरे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो 7 सिस्टर्स हम बोलते हैं, उसमें मणिपुर भी एक पार्ट है। अच्छा, 7 सिस्टर्स को याद रखने का बहुत ही आसान तरीका है, मैं आपको कभी बताऊंगी, बट अभी के लिए 7 सिस्टर्स आप समझ लीजिए। आसाम इज नॉट अ पार्ट ऑफ 7 सिस्टर्स, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है। आसाम को अनऑफिशियली बोला जाता है इट्स अ ब्रदर टू द 7 सिस्टर्स, बट और नॉर्थ ईस्ट में ही आता है, इट्स अ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, बट इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द 7 सिस्टर स्टेट्स, ठीक है। तो 7 सिस्टर्स में बेसिकली मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, ये सारे स्टेट्स आते हैं। यहाँ पर एक नई रिपोर्ट रिलीज की गई है जिसमें यह पाया गया है कि पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट में पिछले 1.5 सालों में जो टोटल वायलेंस हुआ है उसमें से 77% अकेला मणिपुर में ही हुए हैं, सारे इंसिडेंट्स सिंस 2023, ठीक है। देयर वर सम 243, और ये तो रिपोर्टेड इंसिडेंट्स की बात है, कितने सारे ऐसे हैं जो रिपोर्ट तक नहीं हुए इन द नॉर्थ ईस्ट इन 2023, और अभी 2024 खत्म हो चुका है, उसकी तो रिपोर्ट भी नहीं हुई है अभी, of which 187 were in मणिपुर। यूनियन गवर्नमेंट ने रिलीज की है 247 करोड़ मणिपुर को इन 2023, ताकि यहाँ पे रिलीफ कैंप्स बना सके, रिहेबिलिटेट कर चुके हैं जो भी लोगों को उनके घरों से निकाल दिया गया है, उनको वापस से घर बसा के दे सके, जिसको हम रिहेबिलिटेशन कहते हैं। इस सब के लिए सेंटर ने फंड्स रिलीज किए थे। होम मिनिस्ट्री ने जो ये रिपोर्ट पब्लिश की है मंडे को, उसका ये कहना है कि द राइज इन द इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस इन मणिपुर वाज ड्यू टू प्रिवेलिंग एथनिक स्ट्राइफ बिटवीन मीती एंड कुकी कम्युनिटी, जो कि मैंने आपको बताया था, और ये 2022 से ही धीरे धीरे चलता आ रहा है, तो 2 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं इस वायलेंस को, बट 2023 मिड के अराउंड ये वायलेंस बहुत ही अलग लेवल पे इरप्ट हुआ था, जिसमें अ लॉट ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स। सो ये रिपोर्ट बेसिकली हैज बीन पब्लिश्ड बाय द सेंटर। अच्छा, हमने एक और लिस्ट भी निकाली है, बेसिकली सेंटर ने और होम मिनिस्ट्री ने डेटा रिलीज किया है, जिसमें हमने देखा है कि इंडिया से जो लोगों को डिपोर्ट किया जाता है, किसी और कंट्री के लोग इंडिया में इलीगली रह रहे होते हैं तो उनको डिपोर्ट कर सकते हैं हम, वापस भेज सकते हैं, या कोई आया है उसका वीजा एक्सपायर हो चुका है उसके बाद भी इंडिया में रुके हुए तो दे कैन बी डिपोर्टेड।
तो कंट्री वाइज डेटा रिलीज किया है जिसमें ये देखा गया है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल जिनको इंडिया से डिपोर्ट किया जाता है या किया गया है इन 2023-24 वर नाइजीरियंस। एंड सेकेंड नंबर पे वेरी ऑब्वियसली बांग्लादेश एंड युगांडा। आई थिंक बांग्लादेश अब शायद टॉप पर पहुंच सकता है। Just give me a second. Coming on to the next important news. सीधा आ जाते हैं वर्ल्ड अफेयर्स के ऊपर। अच्छा, ओपिनियन इन केस यू वांट टू रीड, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ओपिनियंस उतना ज्यादा ऑनेस्टली मैटर नहीं करते फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। उसके लिए अपने को सिर्फ न्यूज पे ध्यान देना है। ओपिनियंस इज गुड फॉर योर नॉलेज। अगर आपको इंग्लिश सब्जेक्ट जैसे आता है उसमें वोकैबुलरी आपको डेवलप करनी है, आपको रीडिंग स्पीड अपनी बेटर करनी है, उसके साथ साथ आपको ऐसे राइटिंग वगैरह की प्रैक्टिस करनी है, तो ओपिनियन मैटर्स टू यू। अदरवाइज जैसे जो बच्चे स्लैट दे रहे थे, AIAT वगैरह दे रहे थे, उनको मैंने बोला था कि भाई ओपिनियंस एंड एडिटोरियल्स पढ़ा करो, क्योंकि ऐसे लिखने में वो काम आता है, अदरवाइज इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है। अच्छा, साउथ कोरिया का हमने देखा था, उनके एक्स प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट यून ने मार्शल लॉ लगाने का ट्राई किया था, बट रातों रात मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने वोट करके उसको हटवा दिया एंड देन द प्रेसिडेंट वाज इम्पीच्ड। तो इसी के चलते जो साउथ कोरियन कोर्ट है उसने इशू किया है वारंट्स टू डिटेन इम्पीच्ड प्रेसिडेंट यून, ताकि आगे कुछ ना कर पाए। कमिंग ऑन टू द लास्ट न्यूज़पेपर, सेंटर का ये कहना है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का अल्टीमेटली डिसीजन होगा ऑन द दलेवाल केस, जो सुप्रीम कोर्ट बेसिकली पंजाब गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर रहे हैं टू प्रोवाइड हिम विथ वट एवर मेडिकेशन इज रिक्वायर्ड, उसके ऊपर जो भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा उसको द सेंटर विल एक्सेप्ट, ऐसा सेंटर बोले तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है। ठीक है। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, उनका ये कहना है कि सेंटर विल अबाइड बाय, मतलब जो भी सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है उसको फॉलो करेंगे, directions on the indefinite hunger strike by farmer leader Jagjit Singh Daliwal. Supreme Court is looking into the matter. We will accept whatever decision the top court takes. लेकिन जो फार्मर एंड फार्म लेबर ग्रुप्स हैं, दे हैव बीन कैंपिंग ऑन द इंटरस्टेट बाउंड्री, मतलब पंजाब हरियाणा की जो बाउंड्री है उसको इंटरस्टेट बाउंड्री कहते हैं, वो फरवरी 2024, ऑलमोस्ट एक साल होने को आ रहा है, तब से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि वो वहां से तब तक नहीं हटेंगे जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती हैं। मिस्टर दलेवाल 2 जनवरी को ऑन हिज 37th डे ऑफ हंगर स्ट्राइक थे, कुछ और दिन एंड ही माइट नॉट मेक इट। बहुत ही क्रिटिकल उनकी हालत ऑलरेडी हो चुकी है। तो सुप्रीम कोर्ट प्रेशराइज करे पंजाब पुलिस को कि इनको जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, बट पंजाब पुलिस का ये कहना है कि जोर जबरदस्ती के बिना हम नहीं कर सकते, क्योंकि उनको प्रोटेक्टेड रखा हुआ है, उन तक पहुंचने भी नहीं दिया जा रहा है। तो इसी के चलते सेंटर ने
सेंट्रल गवर्नमेंट ने बेसिकली ये बोल दिया है कि अब सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन देती है वील एक्सेप्ट दैट, ठीक है। अच्छा, यूक्रेन रशिया वॉर के बारे में अपन जानते ही हैं। अब डायरेक्ट लड़ाई के बजाय इनडायरेक्ट लड़ाइयां भी चालू हो चुकी है। तो जो यूक्रेन के थ्रू रशिया गैस पाइपलाइन बेसिकली जाती थी यूरोप में, गैस, नेचुरल गैस रशिया ही प्रोवाइड करता था, लार्जेस्ट सप्लायर वाज रशिया ओनली, उसको यूक्रेन ने हॉल्ट कर दिया है। तो यूक्रेन ऑन वेंसडे हॉल्टेड रशियन गैस सप्लायर्स टू यूरोपियन कस्टमर्स थ्रू इट्स पाइपलाइन network after a pre-war transit deal expired at the end of last year। तो प्री वॉर ट्रांजिट डील यूक्रेन और रशिया की साइन हुई थी, जिसमें रशिया जो नेचुरल गैस भेजता है टू यूरोप वो यूक्रेन के थ्रू होकर जाती थी। तो इसके ऊपर प्री वॉर ट्रांजिट अग्रीमेंट साइन किया था कि भाई वॉर में जो भी होने वाला है उसमें इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो जैसे ही एक्सपायर हुआ और रशिया ने ये एनर्जी बेसिकली ट्रांजिशन रोक दिया है। अच्छा, हैप्पी एंड इंटरेस्टिंग न्यूज। जो इंडिया का वेदरमैन बोला जाता है, पहले जमाने में एक वेदरमैन हुआ करता था जो बताता था कि कल बारिश होने वाली है, कल धूप पड़ने वाली है, इस तरीके से। तो इंडिया का वेदरमैन कौन है? आईएमडी, इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो हमको 150 सालों से बता रहा है व्हेन इट इज गोइंग टू रेन, व्हेन इट इज गोइंग टू बी सनी और विंटरी डेज। एक सेंचुरी, 100 सालों से भी ज्यादा हो चुके हैं फॉर द इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। सो ऑन 15th ऑफ जनवरी जो आने वाली है, IMD established in 1875 will be completing 150 years of service। अच्छा, अनदर इंटरेस्टिंग न्यूज, ऑलमोस्ट 40 सालों के बाद भोपाल गैस ट्रेजेडी का जो बचा हुआ टॉक्सिक वेस्ट था, जो रेडियो एक्टिव वेस्ट था, दैट इज लीविंग द सिटी फाइनली। सो 12 ट्रक भर के टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम द यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री साइट जो भोपाल में, जहां पे गैस ट्रेजेडी बेसिकली गैस लीक हुई थी, वहां पे MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड, इन भोपाल लेफ्ट फॉर पीतमपुर इंडस्ट्रियल एरिया नियर इंदौर रात के 9 बजे ऑन वेंसडे अंडर हेवी सिक्योरिटी। उसको बहुत सारे पुलिस पर्सनल और पुलिस के व्हीकल्स ने घेर के इन ट्रक्स को वहां से पहुंचाया है। द वेस्ट वॉज लाइंग एट द साइट फॉर ऑलमोस्ट 40 ईयर्स आफ्टर द ट्रेजेडी दैट क्लेम द लाइव्स ऑफ मोर देन 5,000 पीपल। 5,000 से भी ज्यादा लोग मरे थे उस रात। While the police had cordoned off the nearby area and blocked traffic, bystanders on the site could be heard saying Bhopal's garbage has left finally। And इसके बाद भी आज भी भोपाल गैस ट्रेजेडी के इफेक्ट्स, आप अगर भोपाल में जाते हैं और वहां आसपास रहने वाले लोगों से पूछते हैं तो उसका जो टॉक्सिक वेस्ट था वो आज तक वहां नुकसान पहुंचा रहा था। लोगों को हेल्थ इश्यूज हो रहे थे, जो बच्चे पैदा हो रहे थे जो बहुत ही पास उस फैक्ट्री के आसपास वाले एरिया में रहते थे, वहां अभी भी बच्चे डिफॉर्मिटीज के साथ पैदा होते थे। तो पीपल वर हर्ड सेइंग दैट फाइनली Bhopal's garbage has left the city and we hope for a speedy recovery for the city। इस तरीके का लॉस तो कभी पूरा नहीं किया जा सकता है, but there is always a way ahead and we always need to move ahead। So with that I'll finally take your leave। Again we are going to meet on the upcoming Tuesday जब हम डिस्कस करेंगे Friday, Saturday, Sunday और Monday को क्या क्या हुआ है। So thank you for joining me in today's session। I'll see you guys again on Tuesday। This is Vishishta signing off। Bye bye।